हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग कंप्यूटर के बारे में। तो लूसेंट पब्लिकेशन से हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि आपने फॉर्म भर रखा है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, तो आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो लूसेंट पब्लिकेशन से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि लूसेंट पे आपका विश्वास होता है, इससे ज़्यादा आपका बढ़कर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है। इसमें जो दिया रहता है वही क्वेश्चन का टारगेट रहता है कि वही क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में क्या है, विषय सूची देखिए। विषय सूची में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर विषय सूची में जो दिया गया है देखिएगा। विषय सूची में दिया गया है आपका पहला जो है कंप्यूटर समान परिचय, जो यहाँ पर पेज नंबर बताया गया है कि 1 से 10 तक दिया गया है। परिचय दिया गया है 1 से 10 तक पेज नंबर में। तो दूसरा में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर कंप्यूटर का विकास, मतलब कंप्यूटर कैसे कैसे जेनरेशन क्या बना है इसका। तो आपको मालूम होगा कि जेनरेशन आपका 5 टाइप के होते हैं, तो इसमें आपको पढ़ना होगा। जेनरेशन आपका 5 प्रकार के हो गए हैं। उसके बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइस, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद मेमोरी, जैसे आपका स्टोरेज मेमोरी होता है, यहाँ पर आपको मालूम होगा कैसे मेमोरी होता है, बहुत सारे होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो स्टोरेज डिवाइस इसको कहते हैं, स्टोरेज मेमोरी कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। तो उसी तरह से अगला चैप्टर जो है आपका दिया गया है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर मैंने आपका जो होता है, इसमें पर्सनल कंप्यूटर के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद छठा जो चैप्टर दिया गया है डिजाइन टूल्स एंड प्रोग्रामिंग भाषाएं, यहाँ पर मैंने लैंग्वेज दिया गया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए सातवां चैप्टर जो है आपका यहाँ पर डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली, यहाँ पर आपको इसके बारे में डिस्कस होगा, डाटा के बारे में। और आठवां जो चैप्टर है सॉफ्टवेयर, और नौवां जो चैप्टर है डेटा संचार। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। तो मेन चैप्टर जो होता है इसमें आपको क्या क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर के विकास के बारे में पढ़ लीजिए, आउटपुट डिवाइस पढ़ लीजिए, मेमोरी पढ़ लीजिए, पर्सनल कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, और इधर से सॉफ्टवेयर पढ़ लीजिए, और यहाँ पर से इंटरनेट पढ़ लीजिए। तो ये सब आपका मेन चैप्टर होता है। उसके बाद आपका 11 चैप्टर नंबर जो दिया गया है आपका, यहाँ पर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में। तो जैसे विंडोज़ में बहुत सारे होते हैं, विंडोज 10 होते हैं, और MS वर्ड, ये सब आपको मिलेंगे नीचे में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं उसके बाद क्या दिया गया है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। इसमें आपको मिल जाएंगे MS वर्ड, MS एक्सेल, ये तो MS पावर पॉइंट, ये सब बहुत सारे इसमें चैप्टर होते हैं। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत बढ़िया से। तो चलिए हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में जो है इसमें कंप्यूटर से संबंधित जो भी संक्षिप्त में मैंने शुद्ध छोटा रूप में आपको कुछ ना कुछ दिया रहेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर समान परिचय। देखिए पहला जो चैप्टर है लूसेंट से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कंप्यूटर क्या है, सबसे पहला सवाल होता है आपको, आपका पहला सवाल यही होता है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में आप जानना क्यों चाहते हैं। तो यहाँ पर जान लीजिए कि कंप्यूटर एक क्या है। कंप्यूटर यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है। तो व्हाट इज कंप्यूटर, यहाँ पर आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है, अच्छे लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा है नहीं। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और गलती नहीं करता है। मतलब आपको समझना है कि कंप्यूटर एक क्या है, स्वचालित माने ऑटोमेटिक। स्वचालित का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। तो ऑटोमेटिक एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब होता है जो लाइन से चलने वाला होता है। तो यानी कि लाइन से चलने वाला मशीन को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहेंगे। तो स्वचालित का मतलब क्या होता है कि स्वचालित मतलब होता है कि लाइन तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन ये जो काम जो करेगा ये आपका ऑटोमेटिक करेगा। माने आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप कर देगा। जैसे आप 4 3 जोड़ने को कहिएगा, 4 + 3 जोड़ने को कहिएगा, तो क्या करता है कि ये जोड़कर खुद बता देगा कि 7 होगा। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप कॉपी पे करते हो तो आपको लिखना पड़ता है, 4 3 कितना होता है, 7 होता है। लेकिन आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये खुद कर देता है। जिस तरह से कैलकुलेटर भी करता है उसी तरह से, लेकिन कैलकुलेटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लेकिन लाइन से हम लोग उसको नहीं चला सकते हैं। उसी प्रकार ये लाइन से चलने वाला मशीन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लाइन से चलने वाला मशीन होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया गया है कि जो तीव्र गति से कार्य करता है, मैंने हाँ गति, तीव्र गति का मतलब तेज से काम करता है और गलती नहीं करता है। जैसे 4 3 7 ही होता है, 8 नहीं लिख देगा, ये गलत कभी नहीं करता है, न के बराबर। अगर आप गलत इनपुट दे रहे हो यानी कि आप गलत डाटा दे रहे हो उसमें, तो आपको वो गलत बताएगा ही बताएगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि इसकी क्षमता जो है सीमित है। हाँ सीमित होता है, कहीं कहीं सीमित होता है। उसके बाद आपको पढ़ना है कि यहाँ पर यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है। कंप्यूटर जो है कंप्यूट से बना है। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना या गिनना। गिनना यहाँ पर देखिए, कंप्यूट का मतलब जो होता है यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, और इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को क्या कहते हैं, हिंदी में हम लोग संगणक कहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या दिया गया। इसका उपयोग बहुत सारे प्रोसेस करने में होता है, यानी इंफॉर्मेशन जो देते हैं हम लोग उसको प्रोसेस करता है और इकट्ठा करने के लिए होता है। और कंप्यूटर एक यंत्र है जो डाटा ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी भी परिणाम को प्रोसेस करता है। सही बात है, प्रोसेस करता है, आपको मालूम होगा। सबसे पहले हम लोग इसको में डाटा देते हैं, कोई भी चीज़ का डाटा देते हैं तो इसको उसके ऊपर प्रोसेस करता है और हम लोगों को कुछ परिणाम देता है, जो जिसे हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस कहते हैं कि मैंने प्रोसेस करता है, जो हम जैसे 4 3 हम लोग लिख दिया, तो 4 3 हमने इसको डाटा दिया, तो ये क्या करेगा, पहले सोचेगा, इसके ऊपर काम करेगा कि कितना आना चाहिए। तो ये प्रोसेस करते करते आपको आंसर बता देगा कि 7 होगा। तो उसी प्रकार इसको हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर जो है एक ऐसा यंत्र है जो स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और साथ ही साथ ये गलती कभी नहीं करता है, और ये तीव्र तीव्र गति से कार्य करता है, ये सब आप जान गए। और इसमें आपका प्रोसेस होता है, अगर आप इनपुट दोगे तो ये प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट देने का प्रयास करेगा। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, मैंने कृत्रिम बुद्धि मैंने यहाँ पर मानव के द्वारा निर्मित है, तो ये इसे हम लोग कृत्रिम कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये मानव निर्मित है। उसके बाद इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। सही बात है। कंप्यूटर जो है ये आपका क्या होता है कि जो आदमी आज खाया कल भूल गया कि क्या खाया क्या नहीं खाया, लेकिन कंप्यूटर अगर आज जो करेंगे वो कल तक भी याद रखेगा। आप जिस दिन उसको चेक कीजिएगा वो आपका हिस्ट्री जो है सेव करके रखता है। कुछ भी काम कीजिए आपको वो सेव कहीं ना कहीं करके रख देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इसकी जो शक्ति है आपका उच्च होती है, माने मनुष्य से उच्च होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डाटा। डाटा क्या होता है, डेटा का मतलब होता है कि कोई आंकड़ा। जैसे आपको मान के चलिए कि आपका स्कूल का कोई आंकड़ा मांगता है, बच्चों का आंकड़ा अगर कोई मांग दे, स्कूल के बच्चों का आंकड़ा मांगता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। तो आप चाहे तो आप अटेंडेंस दे सकते हैं, स्कूल के जो बच्चा आया है जिस क्लास का उसका अटेंडेंस दे सकते हो। इसके अलावा क्या दे सकते हो, इसके अलावा आप चाहे तो उसका मार्कशीट, यानी आपने अगर एग्ज़ाम लिया है तो आपने उसका मार्कशीट एक टेबल बना रखा होगा, तो मार्कशीट दे सकते हो, यानी पूरा परिणाम दे सकते हो, रिजल्ट। तो इस तरह से आप आंकड़ा दे सकते हो। तो इसको हम लोग कहते हैं डाटा। डाटा का मतलब होता है यह अव्यवस्थित आंकड़ा है। अव्यवस्थित है, मैंने व्यवस्थित नहीं किया गया है, आगे पीछे हो सकता है। तो ये प्रोसेस की पहले की अवस्था है। सही बात है, प्रोसेस की पहले की अवस्था इसलिए है, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर को सबसे पहले क्या चाहिए, डाटा चाहिए। उसके बाद आपका क्या करेगा, ये आपका प्रोसेस करेगा। उसके बाद प्रोसेस करने के बाद आपको क्या करेगा यहाँ पर, उसके बाद आपको जो देगा वो आपका आउटपुट देगा। आउटपुट का मतलब रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। तो क्या करता है, प्रोसेस की पहले वाली प्रक्रिया है। सही बात है। उसके बाद संख्यात्मक डाटा है। संख्यात्मक डाटा डाटा दो प्रकार के होता है, आप समझिएगा। एक होता है न्यूमेरिकल डाटा, जिसको हम लोग कहते हैं संख्यात्मक डाटा। और इसमें क्या होता है कि 0 से 9 तक आपको यहाँ पर जैसे कर्मचारी का वेतन, और यहाँ पर परीक्षा में अंक प्राप्त करना, जनगणना करना, रोल नंबर लिखना, या कोई भी संख्या है जो अंक गणित यानी
1 2 3 4 इस तरह से लिखा रहता है, तो उसको गणना करने की काम करता है। तो इस तरह से आपको बताता है। और दूसरा क्या होता है कि इसमें आपका एड्रेस मैंने केवल आपको अंग्रेजी में लिखा हुआ, अल्फा न्यूमेरिक मैंने कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, और कुछ जो है आपका न्यूमेरिक भी रहेगा, उसमें मिला हुआ रहेगा एड्रेस। जैसे आपका पिन कोड पूछ दिया, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा न्यूमेरिक डाटा हो गया। जैसे आपका विलेज पूछ दिया या कुछ भी एड्रेस पूछ देता है, तो आप क्या कहोगे, इसमें अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहोगे इसको। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या दिया गया है, सूचना। तो सूचना क्या होता है कि अव्यवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त प्राप्त परिणाम जो व्यवस्थित होता है। कहने का मतलब हुआ कि सबसे पहले हम लोग डेटा दिए, उसके बाद वो प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद हमको इन्फॉर्मेशन देता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। इन्फॉर्मेशन को सूचना कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि डाटा दिए, उसको प्रोसेस किया, उसके बाद जो हमको आउटपुट दिया उसको हम लोग क्या कहेंगे, इन्फॉर्मेशन कहेंगे। चलिए कंप्यूटर की विशेषता थोड़ा जान लेते हैं कि विशेषता क्या है, कंप्यूटर का खासियत क्या है, कि इसमें भाई हम लोग कंप्यूटर लेना क्यों चाहते हैं। तो कंप्यूटर बहुत काम का चीज़ होता है, और इसका विशेषता क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि ये तीव्र गति से काम करता है और समय की बचत होती है। अगर तेज गति से काम करेगा तो आपका समय की बचत होगा, ये तो फिक्स है, आपको मालूम होगा। अगर आप ही तेज गति से काम करोगे तो यहाँ पर आपको समय की बचत होगी। जैसे आपको मान के चलिए कि 3 घंटा में आपका एग्ज़ाम लेना है, आप 2 घंटे में कर लोगे, तो 2 घंटे में अगर एग्ज़ाम का सारा क्वेश्चन सोल्व कर लोगे तो 1 घंटा तो आपको टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा। तो 1 घंटा में कुछ और क्वेश्चन जो जैसे जीके है, जीएस है, तो इस तरह से आप कुछ और क्वेश्चन कर सकते हो। मैथ के लिए अलग टाइम दे दिए, जैसे 100 क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैथ के लिए आपने आधा घंटा का टाइम दे दिया, और बाकी सारे क्वेश्चन के लिए आपको टाइम बचा लिया। तो टाइम बचा लिए तो उसमें काम दे सकता है, यानी कि टाइम की बचत होता है। तो तीव्र गति से काम करेंगे तो आपका भी टाइम का बचत होगा। और ये जो है त्रुटि रहित, यानी त्रुटि रहित मतलब ईरर फ्री, कहिए कि ईरर फ्री, ईरर नहीं के बराबर होता है इसमें, तो न के बराबर होना यानी कि ईरर फ्री है। तीसरा क्या होता है कि इसमें जो है अस्थाई एवं विशाल भंडारण, स्टोरेज ज़्यादा होता है, और परमानेंटली स्टोरेज भी होता है, यहाँ पर परमानेंटली भी है और स्टोरेज की सुविधा ज़्यादा है। और दूसरा क्या होता है कि परमानेंटली मतलब होता है, यहाँ पर समझिए कि इसमें पहले से सेव डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है। और नंबर 4 पॉइंट क्या दिया गया, यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। यानी जो आपने आपने इनपुट दिया, डाटा दिया, डेटा दिया, उसको क्या करता है कि इसको उसके अनुसार तीव्र गति से निर्णय लेता है, प्रोसेस करता है जल्दी से, और रिजल्ट भी देता है जल्दी से। तो आप जिस प्रकार आप इसको इंस्ट्रक्शन दोगे, इंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो या इनपुट भी कर सकते हो, आप जिस अनुसार इसको इनपुट दोगे उसके अनुसार ये आपको रिजल्ट देने में सक्षम है। चलिए हमने समझा, क्या क्या समझा कि कंप्यूटर क्या है, और कंप्यूटर की विशेषता क्या है, और डेटा क्या है, और इन्फॉर्मेशन क्या है। ये मैंने इतना चीज़ समझ गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग आगे की वीडियो में क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के उपयोग हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा कि इसमें आपको कंप्यूटर क्या है ये आपको मालूम होगा। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। और कौन से शब्द से बना है, कंप्यूटर से बना है, एक संक्षिप्त में बोल देते हैं, कंप्यूटर से बना है। और ये इसमें क्या होता है कि सबसे पहले डाटा लेता है, यानी इनपुट देते हैं, हम लोग इनपुट देने का काम करते हैं, और इनपुट हम लोग देने के बाद क्या करता है, ये कंप्यूटर जो है प्रोसेस करता है। और प्रोसेस क्या करता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसर भी कहते हैं कभी कभी। तो प्रोसेसर क्या है, सीपीयू है, सीपीयू को ही हम लोग प्रोसेसर कहने का काम करते हैं, यानी प्रोसेसर कहते हैं। और तीसरा क्या है, प्रोसेस करने के बाद हमको आउटपुट देता है, जिसे हम लोग कहते हैं रिजल्ट। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको पढ़ना था क्या, इसमें आपको डाटा पढ़ा है। डाटा क्या होता है, डाटा मतलब कोई आंकड़ा होता है। जैसे आपने कोई इन्फॉर्मेशन दिया, कोई आंकड़ा दिया, जैसे कोई अव्यवस्थित आंकड़ा होता है, जैसे मान के चलिए कि बच्चों का अटेंडेंस या जनगणना करना या कुछ भी करना। तो ये जो आपका है डाटा दिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर डाटा कहते हैं। जो अव्यवस्थित है उसको हम लोग डाटा कहते हैं। और डाटा देने के बाद क्या करता है, वो उसका जो प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट, जो रिजल्ट देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं।
और कंप्यूटर की विशेषता हमने पढ़ लिया कि तीव्र गति से काम करता है, समय की बचत होती है, एरर फ्री होता है। और क्या होता है इसमें, एरर फ्री के बाद इसमें आपको पढ़ना था स्टोरेज इसमें ज़्यादा होती है। स्टोरेज यानी कोई भी चीज़ को स्टोर ज़्यादा करती है। और यहाँ पर जो है हम लोग जो डेटा दिए उसको जल्दी से प्रोसेस करने के काम करती है और निर्णय जल्दी से दे देती है। तो चलिए दोस्तों, मैंने सारा कुछ बता दिया कि विशेषता क्या है, आप याद रखिएगा और कंप्यूटर के बारे में आप पूरा जानकारी अच्छे से लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाए। मेरे वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।